पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए 30 अगस्त की तारीख बेहद अहम हो गई है। अगर आपने अब तक किसान आईडी यानी कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। निर्धारित समय तक किसान आईडी नहीं बनवाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि समेत सरकार की कई कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित होने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के आंकड़े इस चुनौती की तस्वीर साफ करते हैं। जिले में इस समय 95,972 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 42,299 किसानों ने किसान आईडी बनवाई है, यानी करीब 53,673 किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री से बाहर हैं। यही वजह है कि कृषि विभाग ने किसान आईडी बनवाने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कई कृषि योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा और दूसरी सुविधाओं का लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी होगी। अब सवाल है कि किसान आईडी आखिर इतनी जरूरी क्यों हो गई है? दरअसल सरकार फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है। इसका उद्देश्य पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद किसानों को अलग अलग योजनाओं से जोड़ना आसान होगा। इसके अलावा फसल खरीद, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी ऋण और कृषि सलाह जैसी सुविधाओं तक भी किसानों की पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी किसान आईडी जरूरी होगी। ट्रैक्टर, पावर वीडर और दूसरे कृषि उपकरणों पर सरकारी सहायता लेने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। इसके अलावा खाद की उपलब्धता से जुड़ी व्यवस्था में भी किसान आईडी को जरूरी किए जाने की बात सामने आई है और ये बात कही भी गई है। यानी किसान आईडी सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले समय में कृषि से जुड़ी कई सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहचान बन सकती है। अब सवाल है कि किसान अपनी किसान आईडी कैसे बनवाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के एग्रिस्टेक पोर्टल पर जाकर नया खाता बनाया जा सकता है। किसानों को अपना आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित करके मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और पासवर्ड बनाना होगा। अगले चरण में किसान को अपने जिले, तहसील, गांव और खसरा नंबर की जानकारी भरनी होगी। इसके आधार पर भूमि रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकेगा। किसान को अपनी भूमि का चयन कर उसके विवरण की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद घोषणा स्वीकार करके आधार ओटीपी के जरिए ई साइन करना होगा और आवेदन सबमिट करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान की फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। अगर कोई किसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है। किसान आधार कार्ड, नवीनतम खसरा, जमाबंदी की प्रति और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन लेकर नजदीकी लोक मित्र केंद्र पर जाकर किसान आईडी बनवा सकता है। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि जोत धारक किसानों के अलावा पात्र महिला किसानों और 18 वर्ष से कम उम्र के कृषि जोत धारकों की भी किसान आईडी बनवाई जा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं और अभी तक किसान आईडी नहीं बनवाई है तो 30 अगस्त की समय सीमा को गंभीरता से लें, क्योंकि डिजिटल किसान रिकॉर्ड की यह व्यवस्था आने वाले समय में सरकारी कृषि योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।